So now we study Indian polity. So now we discussed rights and types and scope. So the Supreme Court under the Article 32 and the High Courts under Article 226 can issue the rights of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and querulantur. Further, the Parliament under the Article 32 can empower any other court to issue these rights. So यहाँ पर आपने देखा 32 आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड हाई कोर्ट के लिए 226 यहाँ पर इशू की बात कर रहे हैं कि हिबेस जहाँ पर राइट्स जारी करते हैं हिबेस corpus, mandamus, prohibition, certiorari and querulantur. So further, the Parliament Article 32 can empower any other court to issue these rights. Now Parliament empower करते हैं कोई भी अदर कोर्ट को इशू करते हैं इशू दिस राइट्स इशू करते हैं राइट को सिंस नो सच प्रोविजंस हैज बीन मेड सो फार कोई भी प्रोविज़न नहीं है इसमें only जब सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू द राइट्स एंड नॉट बाय एनी अदर कोर्ट्स जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी वो काम कर सकता है लेकिन अदर्स कोर्ट नहीं कर सकते इशू और issue the rights and not other courts. Okay, and before 1950 only the high courts of Calcutta, Bombay and Madras had the power to issue the rights. देखिए 1950 से पहले तो थ्री कोर्ट का ये मौजूद था लाइक मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे, तो इन तीनों कोर्ट का पावर था इशू करने का राइट का और आर्टिकल 226 नाउ एम्पावर्स ऑल द हाई कोर्ट्स टू इशू द राइट्स. जहाँ आर्टिकल 226 बोल रहा है नाउ एम्पायर कर रहे हैं हाई कोर्ट को टू इशू द राइट्स को इशू करने के लिए एंड दिज राइट्स आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज प्रोग्रेसिव प्रेरोगेटिव राइट्स. तो यहाँ पर बोल रहा है जो हमने बोरो किया है इंग्लिश लॉ से बोरो किया है एंड इसको हमने क्या जानते हैं ना प्रेरोगेटिव राइट्स. They are so called England as they were issued in the exercise of the prerogative of the king who has and is still. तब उसको क्या कहते हैं ना England as they were issued in the exercise of the prerogative of the king who was and is still described as a foundation of justice. यहाँ पर जो यहाँ पर इंग्लैंड देयर आर सो कॉल्ड इंग्लैंड जो इंग्लैंड है एज दे आर इशू करते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग हु वाज कौन था किंग था एंड इज स्टिल डिस्क्राइब एज ए फाउंटेन ऑफ जस्टिस. इसको डिस्क्राइब किया जाता है फाउंटेन ऑफ जस्टिस. लेटर द हाई कोर्ट स्टार्टेड इशूइंग their rights, these rights as extraordinary remedies to uphold the rights and liberties of the British people. तो धीरे धीरे करके वो इशू स्टार्ट हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा. ओके एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज उसको देखने को मिला टू अपहोल्ड द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द ब्रिटिश पीपल. द राइट्स jurisdiction of the Supreme Court differs from that of the high court of a high court in three aspects. जो राइट्स का जो jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिफरेंट होते हैं हाई कोर्ट्स का हिसाब से हाई कोर्ट से. सो कोई भी हाई कोर्ट से डिफरेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो jurisdiction है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कैन इशू राइट्स ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए. सुप्रीम कोर्ट इसको इशू करते हैं इस कर सकते हैं ओनली फॉर the enforcement of the fundamental rights, whereas high courts can issue rights not only for the enforcement of the fundamental rights but also any other purpose. ठीक है, तो वो अदर पर्पस के भी हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं राइट्स इशू जारी कर सकते हैं. तो नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट अदर पर्पस वो कोई भी पर्पस से वो कर सकते हैं. द एक्सप्रेशन फॉर एनी अदर पर्पस refers to the enforcement of an ordinary legal right. उनके पास लीगल राइट रहते हैं. thus the right jurisdiction of the Supreme Court in this respect. यहाँ पर जो राइट है राइट jurisdiction है of the Supreme Court का in this respect is narrower than that of a high court.
जो नैरो है हाई कोर्ट से। ओके, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू राइट्स अगेंस्ट ए पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं राइट्स को कोई भी पर्सन से, और गवर्नमेंट को भी इशू देते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी टेरिटरी से। Whereas the High Court can issue rights against a person residing or against a government authority located within its territory। कोई भी अगर पर्सन और गवर्नमेंट अगर कोई भी अथॉरिटी से अगर अच्छा नाम अगर उनका बारे में अगर देखा जाए कि अच्छा नहीं है, तो वो हाई कोर्ट उस टेरिटोरियल एरिया में, उन्हीं का एरिया में वो इशू कर सकते हैं। उसी का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो एक्शन ले सकते हैं। And if the cause of action arises within its territorial jurisdiction, thus the territorial jurisdiction of the Supreme Court for this purpose of issuing rights is wider than the High Court। So यहाँ पर हाई कोर्ट से ज़्यादा पावर होते हैं टेरिटोरियली जो पावर होता है तो जुरिस्डिक्शन करने का, वो हाई कोर्ट का कम होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा होता है। So it is highest court, Supreme Court। 3 is that the remedy under the Article 32 it is in itself a fundamental right। तो यहाँ पर जो रेमेडी देखने को मिल रहा है आर्टिकल 32 is in itself a fundamental rights, and yes, the Supreme Court may not refuse to exercise its right jurisdiction। So Supreme Court इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं इसका राइट्स jurisdiction के लिए। तो on the other hand, a remedy under the Article 226 हाई कोर्ट के लिए इज डिस्क्रिशनरी एंड हिंस हाई कोर्ट में रिफ्यूज कर सकते हैं टू एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन। तो उसका जुरिडिक्शन करने के रिफ्यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 32 डज नॉट मेरिली कन्फर पावर ऑफ द ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज आर्टिकल 226 डज ऑन ए हाई कोर्ट टू इशू। तो आर्टिकल 32 जो है डज नॉट मेरिली कन्फर नहीं कर सकते, कन्फर पावर को नहीं दिखा सकते, और सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं दिखा सकते हैं। Does not merely confer power of the Supreme Court as Article 226 does on a High Court to issue rights right को इशू को दिखा सकता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसके बारे में बोल रहा है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, और अदर राइट्स को एज पार्ट ऑफ द जुरिस्डिक्शन जनरल जुरिस्डिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट इज thus constituted as a defender or guarantor of the fundamental rights। So Supreme Court is the constituted, Supreme Court क्यों बनाया गया था ना, guaranteed as a defender and guarantor and of the fundamental rights को guaranteed अच्छा काम करेगा, इसीलिए बनाया गया था। तो now we are proceeded to understand the meanings of and scope of different kinds of rights like mentioned in the Article 32 and 226। So यहाँ पर देखिए टाइप्स देखिए, हम इसके बारे में जानेंगे। हेबेस कॉर्पस, वेंडामुस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी, क्वारेंट। ये हम अदर स्लाइड में देखेंगे तो किसका मीनिंग्स क्या है। ठीक है, तो थैंक यू। नहीं तो बहुत बढ़िया वीडियो हो जाएगा।